दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में जगह है तो अपने बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए, लेकिन प्रकृति के हिसाब से कुछ पेड़ पौधा का होना घर के आसपास अशुभ माना जाता है और कई ऐसे होते हैं जो दोष निवारक माने गए हैं। आइए जानते हैं कौन सा पेड़ लगाना होता है अच्छा और कौन होता है अशुभ। चलिए शुरू करते हैं। तुलसी। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को हर तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है। कहा जाता है जिस घर में तुलसी की पूजा अर्चना होती है उस घर में भगवान श्री विष्णु की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। आपके घर में भी यदि कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो यह पौधा उसे नष्ट करने के लिए ताकत रखता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह आपको फायदे के बदले नुकसान पहुंचा सकती है। तुलसी को ईशान या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। हर मनुष्य को रविवार छोड़कर नहाने के पश्चात तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य प्रति बृहस्पतिवार को प्रातः तुलसी के पौधे पर जल से सींचता है, जो गुरुवार को शाम के समय में घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी सदैव निवास करते हैं। बेल का वृक्ष। भगवान शिव को बेल का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस वृक्ष पर भगवान शिव निवास करते हैं। भगवान शिव का परम प्रिय वृक्ष बेल जिस घर में होता है उस घर में धन संपदा की लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती है। इसके घर में लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शमी का पौधा घर में होना भी बहुत शुभ माना जाता है। शमी के पौधे की तमाम भ्रम भी मौजूद है और लोग आमतौर पर इस पौधे को लगाने से डरते हैं। ज्योतिष में इसका संबंध शनि से माना जाता है और शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाकर इसकी पूजा उपासना की जाती है। इसका पौधा घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ है। शमी के पेड़ के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि का प्रकोप कम होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। विजयादशमी के दिन शमी के पेड़ का आराधना करने से व्यक्ति को कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। अश्वगंधा। इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे लगाने से समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। अश्वगंधा का पौधा घर को में शुभता को बढ़ाकर जीवन को और अधिक सक्रिय बनाता है। यह एक अत्यंत आयुर्वेदिक औषधि है। आंवले के पेड़। यदि घर में आंवले के पेड़ लगा हो और वह भी उत्तर दिशा में, यह आपके कष्टों का निवारण करता है। आंवले के पौधे की पूजा करने से सारे मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके नित्य पूजा अर्चना करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष में सभी देवताओं का निवास होता है तथा यह फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्रों में कार्तिक मास में स्वयं भगवान विष्णु आंवले के जड़ में निवास करते हैं। संस्कृत में आंवले को अमर फल भी कहते हैं। माना जाता है जिस घर में उत्तर दिशा में आंवले का पौधा लगा रहता है उस घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से धन्य धान सुख समृद्धि कोई भी कमी नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक आंवले का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करता है तो उसे राजस्वी यज्ञ का फल मिलता है। अशोक का वृक्ष। हिंदू धर्म में अशोक का वृक्ष बहुत ही शुभ और लाभदायक कार्य माना गया है। अशोक का शाब्दिक अर्थ होता है अशोक अपने नाम के अनुसार ही प्रसन्नता देने वाली वृक्ष है। इसे घर में लगाने से परिवार में आपसी मेल बढ़ता है। सभी मांगलिक एवं धार्मिक कार्य में अशोक के पत्ते का प्रयोग होता है। मान्यता है अशोक के वृक्ष घर में लगाने से मनुष्य को सभी शोकों से मुक्ति मिल जाती है
और उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। श्वेतवेकार यानी श्वेत आग का पौधा वास्तु सिद्धांत के अनुसार ऐसे युक्त पौधे का घर में होना, इसका सेवा करे, इस पौधे की बरकत से इस घर में रहने वालों को सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसे मान्यता है जिसके घर के समीप आग का पौधा फलता फूलता है, उसके सदैव बरकत बनी रहती है, उस भूमि में गुप्त धन होता है। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि उसको जल मिलना जरूरी है। मंगल ग्रह की समस्या, यह कानों संबंधित समस्या हो तो हनुमान जी को नित्य प्रातः गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। माँ दुर्गा को नित्य गुड़हल का पुष्प अर्पित करने वाले सारे भक्तों के संकट दूर होते हैं। नारियल का पेड़ भी शुभ माना गया है। कहते हैं जिसके घर में नारियल के पेड़ लगे हो उसके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। नीम के पेड़ घर के उत्तर पश्चिम में इसका होना अति शुभ माना गया है। सभी लोग नीम के पेड़ घर में लगाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन घर में इस पेड़ का लगा होना अति शुभ माना जाता है। पॉजिटिव एनर्जी के सभी शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नीम के पेड़ लगाता है उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। केले का पौधा भी बहुत शुभ माना गया है। गुरुवार को इस पेड़ की पूजा की जाती है। इसे घर के ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि। इसे ईशान कोण में लगाने से घर में धन बढ़ता है। केले के समीप यदि तुलसी का पेड़ लगा ले तो अधिक शुभकारी रहेगा। इससे विष्णु और लक्ष्मी की कृपा साथ साथ बनी रहती है। यदि इस पेड़ के नीचे आप पढ़ाई करते हैं तो जल्दी जल्दी याद भी होता चला जाता है। बांस का पौधा घर में लगाना अच्छा माना जाता है। यह समृद्धि और आपकी सफलता को ऊपर ले जाने में क्षमता रखता है और आपके तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपके कार्य क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपके अपने भवन या कार्यालय में बांस का पौधा लगाना चाहिए। भारतीय हिंदू शास्त्र में भी बांस का पौधा बहुत ही शुभ माना गया है और जहाँ बांस का पौधा होता है वहाँ से बुरी आत्माएं दूर रहती है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस की बनी हुई बांसुरी रखते थे। सभी शुभ अवसरों जैसे मुंडन, जनेऊ, शादी आदि बांस का अवश्य ही प्रयोग होता है। घर में मनी प्लांट लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है, इसलिए इसे अपने घर में जरूर लगाते हैं। मनी प्लांट का पौधा घर में कहीं भी आसानी से लग जाता है और इसका बहुत रख रखाव भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह पौधा घर के में सही दिशा में नहीं लगा हो तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का पौधा घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व सबसे उचित दिशा है। सर्वाधिक लाभ मिलता है। इस दिशा के देवता गणेश जी होते हैं। मनी प्लांट को कभी भी ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ईशान दिशा के प्रतिनिधि भगवान बृहस्पति माने जाते हैं और शुक्र एवं बृहस्पति में शत्रु संबंधित है। इसलिए मनी प्लांट को ईशान दिशा में लगाने से नुकसान ही होता है। सामान्य दूध या फल देने वाले पेड़ घर पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नारंगी, अनार यह अपवाद यह शुभ पेड़ माने गए हैं एवं सुख एवं समृद्धि के कारक माने गए हैं। धन, सुख, समृद्धि। अनार का पेड़ लगाना घर में बहुत शुभ माना जाता है।